हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सारे प्रश्नों को देख लिए थे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न करने वाले हैं। ये जो है एक्स्ट्रा प्रश्न आपका ये एक्स्ट्रा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके जो है ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि एक किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। एक किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों कोई हल नहीं के लिए आपको जो इक्वेशन बताया गया है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर इस रूप के आपका ये हो जाता है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यदि दिया हुआ है और इस रूप से अगर फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसी रूप पर आप व्यवस्थित करके आप जो है ए का मान ज्ञात करना है कि ए के क्या मान होगा, ए के किस मान के लिए इस दी गई रैखिक समीकरण निकाय का हल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है। आइए यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। दत्त समीकरण है प्यारे बच्चों ax प्लस 3y इज इक्वल टू a माइनस का 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। 12x प्लस का a बाई इज इक्वल टू a, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका जो c1 और c2 है, इस पद को अगर लेफ्ट साइड में रखना है तो दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में रखना है तो दोनों टर्म को हम राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, यहां से a1 का मान आप लिखेंगे, a1 का मान a हो जाएगा, b1 का मान 3 आएगा, c1 का मान a माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a2 का मान यदि लिखेंगे तो 12 आ जाएगा, b2 का मान लिखेंगे तो a आ जाएगा एंड c2 का मान लिखेंगे तो आपका ये भी आपका a ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कहता है कोई हल नहीं के लिए, है ना, तो कोई हल नहीं के लिए हम यहां लिख देते हैं कोई हल नहीं के लिए। तो कोई हल नहीं के लिए यहां से क्या आपका इक्वेशन बनता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो प्यारे बच्चों यहां से आप इसको पुट कीजिए, a1 का मान आपका a है, a2 का मान आपका 12 है। ठीक है, b1 का मान 3 है एंड b2 का मान आपका a है, इज नॉट इक्वल टू c1 का मान आपका a माइनस का 2 है और c2 का मान आपका a है। ये तो आपका बराबर नहीं है हमको a का मान निकालना है, तो a का मान हम इन दोनों से निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं। इन दोनों से समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम बराबर कर लेंगे। समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 एवं 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों, a बटा 12 बराबर 3 a है, a बटा 12 बराबर 3 a है। यहाँ पे यहां सब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर और 12 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहां से आप करेंगे तो आपका आएगा a इज इक्वल टू रूट अंडर 36। पर बच्चों रूट से अगर कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ बाहर निकलती है, इसलिए a इज इक्वल टू प्लस का 6 भी आएगा एंड माइनस का 6 भी आएगा। यानी a का जो मान होगा वो प्लस का 6 भी होगा माइनस का 6 भी होगा, यानी कि a का मान प्लस का 6 माइनस का 6 दोनों पर आपकी जो रैखिक समीकरण निकाय होगा उसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी हल संभव नहीं के लिए आप इस प्रकार से आप इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी अज्ञात राशि होगी उसकी मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यार बच्चों सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्यारे बच्चों आपका जो इक्वेशन बनता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये आपका तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका इक्वेशन दिया हुआ लिखेंगे यहां से दत्त समीकरण
दत्त समीकरण क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहां से देखिए आपका cx प्लस 3y, ये टर्म जो है लेफ्ट साइड में ही है, तो चलिए लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, माइनस का c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 12x प्लस cy माइनस का c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये टर्म अगर लेफ्ट साइड में है तो दोनों को लेफ्ट साइड में रखेंगे, और अगर राइट साइड में है तो दोनों को हम राइट साइड में रखेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहां से इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख लिया। यहां से हम a1 का मान हम लिखेंगे, जहां a1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c हो जाएगा, b1 का मान आपका 3 हो जाएगा, एंड c1 का जो मान है वो आपका माइनस का c माइनस का 3 यहां से आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, b2 का मान यदि हम लिखे तो b2 का मान c आ जाएगा, एंड c2 का मान लिखे तो वो आपका माइनस का c हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो यहां लिखेंगे हम अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए आपका इक्वेशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों बराबर होता है अनेक हल के लिए। तो चलिए पुट करते हैं, यहां से हो जाएगा c बाई 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाई c, और यहां से हो जाएगा माइनस का c माइनस का 3 बाई माइनस का c। ये भी चीज को इक्वेशन 3 कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन 4 कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन 5 कर देते हैं। अब यहां से आपको एक बार इक्वेशन 3 एंड 4 को ले लेना है, क्योंकि ये इक्वल है, तो और एक बार इक्वेशन 4 एंड 5 को ले लेना है, ठीक है। आइए तो अगर इस प्रकार से प्रश्न होंगे तो आप सेम टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए समीकरण 3 एवं 4 से चलते हैं, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से चलेंगे प्यारे बच्चों। c बटा 12 यहाँ पे इज इक्वल टू 3 बाई सी है, तो आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तिया 36, सी का जो मान आएगा रूट अंडर 36 आएगा, इसलिए सी का जो मान आएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि प्लस का भी 6 आएगा माइनस का भी 6 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको इक्वेशन 4th एंड 5th को भी लेकर चलना है, ठीक है। अब चलेंगे हम अब समीकरण 4 एवं 5 से, तो समीकरण 4 का था प्यारे बच्चों 3 बाई सी है, समीकरण 4 का था 3 बाई सी इज इक्वल टू माइनस का c माइनस 3 बाई माइनस का c, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 3 इज इक्वल टू सी माइनस का 3, और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू सी, इसलिए आप बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू कितना 6। अरे बच्चों यहाँ पे c इज इक्वल टू 6 आ रहा है, यहाँ पे c इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6 आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा, इसलिए c इज इक्वल टू 6 पर, c इज इक्वल टू 6 पर रैखिक समीकरण निकाय का, रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इक्वेशन में सी की जगह पर आप 6 रखिएगा तो आप देखिएगा, पाइएगा कि तीनों के तीनों आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। आइए हम आपको रखकर चेक करके बताते हैं, ठीक है। जैसे सी की जगह पर आप हमको रखना है क्या, 6 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x और प्लस का 3 बाई, यहां हम चेक कर देते हैं, 6x प्लस 3 बाई माइनस का, और 6 की जगह पर अगर हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और चूंकि माइनस 3 आ जाएगा, ये आपका पूरे फाइनली आपका माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें अगर रखेंगे तो 12x हो जाएगा, 12x प्लस का 6y और माइनस का यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 बाई a2 करिएगा तो 6 दूनी का 12, 1/2 आ रहा है,
3 दूनी का 6 1/2 आ रहा है, और यहाँ से भी 3 दूनी का 6 1/2 ही आ रहा है, यानी तीनों आपका इक्वल आ रहा है। तो आपके C = 6 पर आपके रैखिक समीकरण क्या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको अज्ञात राशि का मान निकालना है, तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि a का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल के लिए आपको पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, ये अद्वितीय हल के लिए होता है। तो हम यहां से पहले तो लिखेंगे दत्त समीकरण, हमारा जो भी दत्त समीकरण निकाय है उसको लिख देंगे। ax + 2y = 5, ये आपका इक्वेशन 1। 3x + y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां से आप a1 का मान लिख सकते हैं, a1 का मान a है, b1 का मान 2 है एंड c1 का मान 5 है। a2 का मान 3 है, b2 का मान 1 है एंड c2 का मान 1 है। ये आपका जो अचर पद है वो आपका राइट साइड में था, तो हमने राइट साइड में छोड़ दिया है। अगर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में आप दोनों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब यहां से आपको अद्वितीय हल के लिए लेकर चलना है ना, तो लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, है ना, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। अद्वितीय हल के लिए आपको क्या पता, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही पता है आपको। a1 का मान आपका a हो जाएगा, a2 का मान आपका 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान 2 है एंड b2 का मान आपका 1 है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 6, यानी प्यारे बच्चों a का मान जो है वो 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 6 के बराबर नहीं होता है तो इसके लिए इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे a का मान a इज नॉट इक्वल टू 6 हो तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब होता है कि a का मान 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। ठीक है, a का मान 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, आप रख के चेक भी कर सकते हैं। a का मान यदि आप 6 रखते हैं ना, तो देखिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, या फिर आप 6 नीचे से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 1 दूनी का 2, तो a1 और ये बराबर आ जाएगा a1 बराबर b1, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, तो बराबर हो जाएगा, इसलिए उसके a का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए a का मान यदि हम 6 रख देते हैं, 6x प्लस का 2y = 5, तो यहाँ पे रखेंगे 3x प्लस का y = 1। 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, अब बराबर हो जाएगा 1 दूनी का 2, तो ये बराबर हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2, इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका c1/c2। तो किसका हल होता है, ये तो आपका कोई हल इसका नहीं होगा, है ना। तो ये आप इसके a का मान 6 छोड़कर बाकी जितने भी आप मान है वो आप रख सकते हैं एक जगह पे, उसका हल अद्वितीय ही होगा। 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं रखेंगे, बाकी 6 के अलावा हम कुछ भी रखेंगे तो इस समीकरण निकाय में इसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है। आगे चलिए, a और b का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हों। यहां कह रहा है प्यारे बच्चों कि a और b का मान ज्ञात करना है जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हों। अब तक हम एक अचर राशि का मान निकाल रहे थे, अब हम 2 अचर राशि का मान निकालेंगे। आइए लिखेंगे दत्त समीकरण निकाय है। दत्त समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया है 2x + 3y = 7, इक्वेशन 1। उसके बाद है a + v × x प्लस 2a - v × का y, और यहाँ पे y छूट गया मेरे बच्चों, एक सेकंड देख लेते हैं। y यहाँ पे छूट गया है, y = 3 × a + v + 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां से अगर हम बात करें a1 का मान यदि हम निकाले तो 2 हो जाएगा, b1 का मान निकाले तो 3 हो जाएगा एंड c1 का मान ज्ञात करें तो 7 हो जाएगा, तथा a2 का यदि मान निकालें
तो a प्लस बी हो जाएगा। b2 का यदि मान ज्ञात करें तो 2a माइनस का b हो जाएगा, एंड c2 का मान ज्ञात करें तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है निकाय के अंततः अनेक हल हो, तो यहां से लिखेंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। तो प्यारे बच्चों अनेक हल के लिए आप क्या जानते हैं, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, यही होता है अनेक हल के लिए। तो a1 का मान आप रखिए, a1 का मान आपका 2 है, 2 बाई a प्लस का b इज इक्वल टू b1 का मान 3 है बाई 2a माइनस का b इज इक्वल टू c1 का मान आपका 7 है, एंड c2 का मान आपका 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें, ये इक्वेशन 4 एंड ये इक्वेशन 5 है। समीकरण नंबर हम चलते हैं 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 3 एवं 4 से पहले चलेंगे, आपको बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 कहता है प्यारे बच्चों 2 बटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 बटा 2a माइनस का b। यहां से आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4a 4a। चलिए एक लाइन हम यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2a माइनस का b इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस का b। एक पद का हम ये दो पद से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 दूनी का 4a हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3a प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, 4a आप इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2b है, इसको भी इधर लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस का 3b इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0। 4a माइनस 3a हो जाएगा, माइनस का 2b माइनस का 3b, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से आपका एक समीकरण बन गया a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस 5b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लें, ये हम इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बना लिए। नेक्स्ट चलेंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से। आ जाइए, समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से। समीकरण 4 एवं 5 से चलेंगे प्यारे बच्चों, यहां से इसको हम ले लेते हैं, ये जो आपका इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमको यहां से कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 9 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 9 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, यहां से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस का b आ जाएगा, और यहां पर गुणा आप करेंगे इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस का 9 इज इक्वल टू 7 दूनी का 14a और माइनस का 7b हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से हम a का मान यदि हम इधर लाए 9a माइनस का 14a प्लस का 9b प्लस का 7b और इज इक्वल टू ये अचर पद को हम राइट साइड कर देते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा। यहां से 9a माइनस 14a क्या हो जाएगा माइनस का 5a और प्लस का 9 7 16b इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन तो सही है ना, 3 3 9 9a प्लस 9b प्लस का 9 और ये 7 दूनी का 14a और माइनस का 7b। ठीक है, तो यहां से 9a ये माइनस का 14a इधर आ जाएगा प्लस का 9b और ये प्लस का आ गया आपका 7b हो गया। ठीक है, 9 7 16 माइनस का 9। चलिए ये आपका इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, माइनस का 5a प्लस का
16v इज इक्वल टू माइनस का 9, ये आपका इक्वेशन बना लेते हैं कितना, ये था आपका इक्वेशन नंबर 6, तो ये इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं इसको हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 को आपको सॉल्व कर देना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इक्वेशन 6 का a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 था। 7 क्या कहता है, माइनस 5a प्लस 16b, माइनस का 5a प्लस 16b इज इक्वल टू माइनस का 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 7 है। आ जाइए। तो यहां से हमको a और b का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों यहां पर हम एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि, ठीक है, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां से आपको करना क्या है ना कि किसी एक टर्म को आपको इक्वल कर देना। जैसे मान के चलिए ये आपका 5a है, तो अगर हम इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे आपको देखिए क्या हो जाएगा, 5a माइनस का 25b इज इक्वल टू 0 इंटू 5 0, पूरे इक्वेशन में गुना कर देना, इसको जैसे वैसे ही छोड़ देना। माइनस का 5a प्लस का 16b इज इक्वल टू माइनस का 9। अब क्या करना है, 5a और यहाँ पर भी 5a है, चिन्ह आपका क्या है, विपरीत है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है। अगर चिन्ह विपरीत हो तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर चिन्ह विपरीत हो तो आपको क्या करना, जोड़ देना। लेकिन चिन्ह यदि समान होता तो हम घटा देते, घटाने पर क्या होता, नीचे वाले के सारे का चिन्ह क्या हो जाता, बदल जाता, और जब बदल जाता तो ये आपका क्या होता, कैंसिल। यहां से जब इसको एडिंग करेंगे तो 16b और माइनस का 25b हो जाएगा, माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 9, ये कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण किसी में हम रख देते, समीकरण 6 में b का मान रखने पर, तो इसका मान रखेंगे प्यारे बच्चों यहां से a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहां से। यानी कि b का मान आपका 1 आ गया और a का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप ये जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न थे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके इस टॉपिक से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आपको हम एनसीईआरटी करवा दिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न थे उसको भी हम करवा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि आपका है 3.3 चलेगा, ठीक है, उसमें हम आपको आगे बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप 1-2 बार बना करके आप अच्छे प्रकार से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।